आमिर, हाँ कहो सीको। क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम वीरान को कैसे जानते हो? नहीं बताऊंगा। ठीक है, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं बताओगे। संभाल के रखो राज। ये राज मेरे बारे में नहीं, वीरान के बारे में है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं तुम्हें। दामला की कॉल है। कैसी हो दामला? क्या टाइम हो रहा है वहां? जानता हूं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। वो हाथी याद है जो तुमने दिया था? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ जानता हूं इसका नाम हाथी नहीं मैविस है। ठीक है, मैं इसकी फोटो लेकर तुम्हें भेजता हूं। देखो, सीको भी मेरे साथ है, उन्होंने हेलो कहा है। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी कैसी है? ठीक है ठीक है, बाद में बात करूंगा। मैं भी बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अमेरिका वाला मामला ज्यादा देर चलेगा ना? ऐसा ही सोचता हूं मैं भी। बैरन भी डरी हुई है। एक तरह से ठीक है, अगर इस तरह वो दोनों महफूज रह सकते हैं तो रहने दो। उसकी आवाज से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो वहां बहुत खुश है, वापस नहीं आना चाहेगी। वो बच्ची है, आसानी से मान जाती है। लेकिन इस सब की वजह से मैंने अपने बेटे को ही नहीं, बेटी को भी खो दिया है। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? हाँ, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कह सकते हो। मेरा बेटा किसी और के पास है और मेरी बेटी दुनिया के दूसरे कोने में जा चुकी है। एक बहन भी थी मेरी, सालों बाद वो मुझे मिली थी। मेरे ही घर में मार डाला उसे। इन सबको मेरे साथ होना चाहिए था सीको, महफूज और जिंदा। अरे भाई, ठीक है, जानता हूं यही कहोगे कि मेरी गलती नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी हिफाजत मुझे करनी चाहिए थी। सुनो, अगर तुम खुद पर ही इल्जाम लगाते रहोगे तो याद रखना, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाओगे। पॉजिटिव सोचो मेरे भाई।